हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के लेक्चर में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 को स्टडी करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इससे रिलेटेड जो फार्मूला था उसका डेरिवेशन किया था, जिसको सेक्शन फार्मूला के नाम से हम जानते हैं। और मिड पॉइंट के लिए भी फार्मूला हमने डेराइव किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 दैट मीन्स हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है उसके सेकंड एक्सरसाइज को आज सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर अगर आप अब तक आपने नहीं देखा है तो उसे प्लीज़ जाके पहले देखिए, फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज के साथ जुड़िए। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of -17 and 4-3 in the ratio 2:3. मीन्स -17 और 4-3 को ज्वाइंट करने वाली कोई लाइन सेगमेंट है, उसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। इंटरनल डिवीजन का फार्मूला यहां अप्लाई करेंगे। यहां x1 कितना है, x1 हमारा है -1 और y1 है 7, x1 y1। x2 कितना है, 4 है और y2 है -3। और m इज टू n के जगह पे क्या है, 2:3। दैट मीन्स m इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, x निकालेंगे। हमें x y हम सपोज कर लेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट बी pxy। लेट कोऑर्डिनेट of that point be xy, इसको हमने xy सपोज कर रखा है। देन x इज इक्वल टू होता है m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n, एंड y इज इक्वल टू होता है m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n। तो m कितना है 2, x2 कितना है, x2 है हमारा 4। देखिए, जब हम रेशियो इधर का लेंगे तो कोऑर्डिनेट इधर का लेंगे, जब रेशियो इस साइड का लेंगे तो कोऑर्डिनेट इस साइड का, यानी रेशियो और कोऑर्डिनेट हमेशा अपोजिट साइड के होते हैं। तो mx2 2 इंटू 4 हो गया, 2 इंटू 4 प्लस ny2 nx1, n कितना है 3 है। अब रेशियो इधर का ले रहे हैं तो कोऑर्डिनेट इधर का लेंगे, -1 अपान m प्लस n मीन्स 2 प्लस 3। तो फाइनली हमें ये मिला क्या, और ये होगा my2 मीन्स 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 अपान 2 प्लस 3। तो x इज इक्वल टू हमको मिला यहाँ से 8 - 3 अपान 5, दैट इज 5 अपान 5 इज इक्वल टू, ये हो गया 1। एंड y इज इक्वल टू मिला -6 प्लस 21 अपान 5, 15 अपान 5 इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, हेंस पॉइंट इज, हमारा पॉइंट हो गया 1 3 आंसर। इस पॉइंट का नाम P दे देते हैं, यही हमें फाइंड भी करना था। पॉइंट इज इक्वल टू P13। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन की बात आती है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा इससे डिफरेंट टाइप का है, आइए पढ़ते हैं पहले। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4-1 एंड -2 -3। कह रहा है दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट है, इसको ट्राइसेक्ट करना है। ट्राई वर्ड वहां आता है 3 के लिए हमेशा। तो ट्राइसेक्ट का मतलब हुआ 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, सम त्रिभाजित, 3 डिवाइडिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। किसी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा तो उसके बीच में 2 पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे हमें लेने होंगे। तो हमने सपोज कर लिया, लेट P एंड Q ट्राइसेक्ट AB। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। ये तीनों इक्वल होंगे, ट्राइसेक्शन का मतलब यही हुआ। अगर ऐसा है तो AP इज टू PB, ये AP और PB का रेशियो क्या होगा, 1:2 होगा।
एक पार्ट इधर है, 2 पार्ट इधर है, तो रेशियो हो गया 1:2 एंड AQ इज टू QB। AQ और QB का रेशियो कितना होगा 2:1, 2:1 होगा। तो रेशियो तो अब हमें पता चल गया। अब हम P और Q का निकालेंगे कोऑर्डिनेट। हम सपोज कर लेते हैं ये AB है और ये XY है। P का कोऑर्डिनेट हमने AB सपोज कर लिया एंड Q का कोऑर्डिनेट सपोज कर लिया XY। देन A इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या रेशियो है, यहाँ रेशियो है 1:2। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, mx2, 1 × -2। हमने रेशियो इधर का लिया और कोऑर्डिनेट इधर का लिया, x कोऑर्डिनेट है ये, प्लस m2 है 2 और x1 है 4 अपॉन 1 + 2 एंड b इज इक्वल टू हमारा होगा 1 × b क्या है, y के जगह पे है तो y कोऑर्डिनेट लेंगे। 1 इधर का रेशियो ले रहे हैं तो इस साइड का हमें y कोऑर्डिनेट लेना होगा, × 3 प्लस, जब रेशियो हमने 2 लिया तो इधर अब कोऑर्डिनेट ये लेंगे -1 अपॉन 1 + 2। तो a इक्वल टू मिल गया -2 + 8 अपॉन 3, दैट इज 6 अपॉन 3 इक्वल टू 2 आया। एंड b इज इक्वल टू मिल गया 3 - 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ p, कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू इज 2 एंड 1/3। ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब सेकेंड पॉइंट का ऐसे ही कोऑर्डिनेट निकालेंगे फॉर पॉइंट Q। x इज इक्वल टू लिखेंगे, अब रेशियो इधर का होगा 2 और ये होगा 1, तो लिखेंगे 2 × इधर का रेशियो हमने 2 लिखा, तो अब इधर का कोऑर्डिनेट लिखेंगे × -2 प्लस दूसरे साइड का अब हम लिखेंगे, ये रेशियो होगा 1 तो इधर का कोऑर्डिनेट लिखेंगे 4 अपॉन 2 + 1 एंड y इज इक्वल टू 2 × इधर का रेशियो 2 लिया तो इधर 3 है कोऑर्डिनेट, प्लस n के जगह पे 1 है तो इधर -1 है, 1 × -1 अपॉन 2 + 1। तो x इक्वल टू मिला -4 + 4 अपॉन 3 एंड y इज इक्वल टू मिला 6 - 1 अपॉन 3। x इज इक्वल टू 0 मिल गया, -4 + 4 0 अपॉन 3 0, y इज इक्वल टू 5/3। हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ q इज 0 5/3। ये आंसर हो गया। हेंस पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन आर 2 1/3 एंड 0 5/3। ये हमारा कंप्लीट आंसर हुआ। तो इस तरह से हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन को देखा। यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है हमारे में, m1x2 + m2x1, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, इसको हम दूर कर लेते हैं। ये a इज इक्वल टू -2 + 8, 6 अपॉन 3, ये तो 2 आया, और ये 3 - 2 1 अपॉन 3। चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको हमने +3 सपोज कर लिया है, जबकि ये है -3। तो यहाँ ये -3 है, तो -3 है, तो अब हम यहाँ पे जब भी लिखेंगे तो -3 लिखेंगे, तो -3 - 2 -5/3 रिजल्ट आएगा इसका। तो यहाँ पे होगा -5/2 -5/3। और सेकंड में यहाँ भी रिजल्ट आएगा, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 - 1, ये -7/3 आएगा। तो ये हो गया 0 -7/3। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हुआ। थोड़ी सी गलती
हुई थी, इसकी वजह से उसको भी हमने करेक्ट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 को देखेंगे। तो आइए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along the distance of 1 meter from each other along AD as shown in the figure below. Niharika runs 1/4 the distance AD on second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flags if Rasmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags? Where should he post her flag? ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसका फिगर देख लेते हैं। ये हमारा कंप्लीट फिगर है। ये रेक्टेंगुलर गार्डन है और इस रेक्टेंगुलर गार्डन में ये 100 मीटर पे, ये 1 मीटर पे 100 फ्लावर पार्ट्स रखे हुए हैं इधर, और इधर 8 लाइंस 10 लाइंस बनाई गई हैं। तो इसको हम x कोऑर्डिनेट सपोज कर लेते हैं, इसको y कोऑर्डिनेट सपोज कर लेते हैं। और जब ऐसा करेंगे तो अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी बन जाएगी। सेकंड में देखिए 1/5 ऑफ 100 होगा 20। तो इसका जो निहारिका पोस्ट करती है फ्लैग, उसका कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 2 and 20, क्योंकि 1/4 ऑफ AD कह रहा है, 1/5 ऑफ AD। तो AD का 1/5 होगा, AD टोटल 100 मीटर का है और AD का 1/5 हो जाएगा आपका, AD का 1/5 होगा हमारा 20। और प्रीत जो पोस्ट करती है वो वाला फ्लैग ये है, इस फ्लैग को प्रीत पोस्ट करती है और ये 1/4 पे जाके पोस्ट करती है। तो 1/4 हो जाएगा इसका 25, 100 का 1/4 होगा 25, और ये 8th लाइन में जा रही है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8, 25। इसका होगा 2, 20 और इसका होगा 8, 25। तो पहले हमने दोनों कोऑर्डिनेट निकाल लिया, अब इसका मिड पॉइंट निकाल देना है और जो मिड पॉइंट आएगा वहीं पे रश्मि को पोस्ट करना चाहिए अपना फ्लैग, ब्लू फ्लैग। तो ये क्वेश्चन था, इसको आपने समझ लिया। अब हम इसका सलूशन बताते हैं, करते हैं। इसमें निहारिका रन्स 1/4 द AD, तो 1/4 ऑफ AD कितना होगा, 1/4 ऑफ 100। AD टोटल 100 मीटर का है तो ये 25 हो गया, एंड 1/5 ऑफ AD हो गया 1/5 इंटू 100 इक्वल टू 20 हो गया। तो लोकेशन ऑफ निहारिका कौन सा फ्लैग पोस्ट करती है, तो है निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस AD एंड सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। तो ग्रीन फ्लैग का हम लोकेशन निकाल लेते हैं। लोकेशन ऑफ ग्रीन फ्लैग होगा 2 सेकेंड रो में दौड़ती है और 25 मीटर तक जाती है, तो इसको x और इसको y एक्सिस अगर सपोज करें तो इसकी लोकेशन हो गई 2 and 25। अब हम निकालेंगे प्रीत की लोकेशन ऑफ प्रीत। कौन सा रेड फ्लैग लेके जाती है, रेड फ्लैग, तो वो 8th रो में जा रही है, 8 नंबर के रो में, और 1/5 यानी 20 पे जा रही है, तो इसका हो जाएगा 8, 20। और जो इन दोनों को ज्वाइंट करने वाली लाइन है, इसके ठीक बीच में लगाना है कौन सा पोस्ट, ब्लू पोस्ट लगाना है। किसके थ्रू, रश्मि लगाएगी। तो लोकेशन ऑफ ब्लू फ्लैग हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ, इसको N इसको P सपोज कर लेते हैं, तो मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग N and P, तो मिड पॉइंट ऑफ NP हो जाएगा। मिड पॉइंट का फार्मूला है सिंपल, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो ये आ गया 10/2 होगा 5,
और ये हो गया 45/2 होगा 22.5। तो यहाँ पे हो जाएगा रश्मि शुड पोस्ट हर ब्लू फ्लैग in 5th row at a distance of 22.5 meter along AD के along 22.5 मीटर डिस्टेंस पे 5th रो में 3rd 4th एंड 5th यहाँ पे पोस्ट करना चाहिए 5th फ्लैग। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 6। अब यहाँ रेशियो फाइंड करना है। पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन है, यहाँ पे है 6 -8, ये है -3 10 और इसका पॉइंट ऑफ डिवीजन है -1 6। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये निकालना है। तो एक्चुअली हम फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू कितनी है -1, m x2 की वैल्यू कितनी है, अगर हमने m रेशियो n सपोज किया है तो m x2 की वैल्यू है -3 प्लस n और x1 की वैल्यू है 6 अपान m प्लस n। हम सिर्फ एक ही का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें तो m अपान n चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा -m माइनस n इज इक्वल टू -3m प्लस 6n। अब क्या करेंगे हम, -3m को इधर ले आते हैं तो 3m प्लस 1 क्या आएगा -m इज इक्वल टू 6n इधर है और इस n को भी इधर ले जाते हैं प्लस n। तो ये हमारा हो गया 2m इज इक्वल टू 7n। देन m अपान n क्या होगा, n को ट्रांसपोज करके इसके नीचे ले आए, 2 को उधर भेज देते हैं, 7/2। हेंस m इज टू n इज इक्वल टू 7/2। ये हमारा आंसर हो गया। हमें रेशियो फाइंड करना था और वो रेशियो हमारा कितना आया, 7:2 m अपान n। -1 इज इक्वल टू ये -m प्लस -n माइनस ये हुआ हमारा m इंटू -3 प्लस n इंटू 6n माइनस 3m। हमने 3m को इधर लिया, 3m अपान, तो ये हमारा आंसर हुआ। और ये हमने यहाँ पे रेशियो जो है उल्टा लिया था, ये -3 10 पहले है और 6 -8 बाद में है। तो हम यहाँ पे अगर ऐसा करते हैं -1 लेते हैं तो m के साथ आएगा हमारा m इंटू 6 और n इंटू -3 आएगा। देन वी गेट 6m और यहाँ -3n और यहाँ -m-n। अब ट्रांसपोज करके ले जाएंगे, -3n को इधर ले जाएंगे तो +3n बनेगा, +3n माइनस n इज इक्वल टू इधर 6m पहले से है और -m को ले आएंगे तो +1m, ये हो गया 7m और इधर 2n हो गया। तो m अपान n, अगर n को उधर ले जाते हैं तो 7 को नीचे लाना पड़ेगा, तो ये 2/7 होगा। हेंस m रेशियो n इज इक्वल टू हो गया 2:7। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a -1 -5, यहाँ पे देखिए a है 1 -5 एंड b -4 5 है, इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। ये x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है और वो डिवीजन का हमें रेशियो फाइंड करना है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। तो हमें x एक्सिस के बारे में एक फैक्ट पता है कि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो वो a0 टाइप का होगा, उसका y कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0। लेट दैट पॉइंट ऑन x एक्सिस बी a0। हमने सपोज कर लिया क्योंकि ये तो डेफिनेटली है कि उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा।
और ये m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, ये हमने सपोज कर लिया कि m/n में डिवाइड कर रहा है इसको। तब देखिए क्या होगा, फार्मूला अप्लाई करेंगे तो m, अब हम यहां कौन सा फार्मूला जो हमें मालूम है उसी का फार्मूला निकालेंगे, बिकॉज a के बारे में तो हमें पता नहीं है, जीरो कांस्टेंट है तो जीरो वाला पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये क्या है, y कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट का फार्मूला हम लगाएंगे m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन अपान m प्लस n इज इक्वल टू होता है y। तो m इंटू वाई टू कितना है, y2 है 5 प्लस n इंटू वाई वन है -5 अपान m प्लस n इज इक्वल टू ये y है 0। तो यहाँ से हमें मिला 5m माइनस 5n इज इक्वल टू 0 इंटू m प्लस n, ये पूरा 0 हो गया। देन 5m इज इक्वल टू 5n, देन m अपान n इज इक्वल टू हो गया 5 अपान 5 1, हैंस m रेशियो n इज इक्वल टू 1:1। तो रेशियो तो हमने इजीली निकाल लिया, रेशियो क्या मिला हमको 1:1। अब हमें निकालना है क्या, अब हमें निकालना है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। 1:1 मिल रहा है जब, तो हम क्या करेंगे, इस x वाले कोऑर्डिनेट में इसको फाइंड कर दें। 1:1 रेशियो मिलने का एक और भी रीज़न देख लीजिए। 1:1 रेशियो मिलने का मतलब कि मिड पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो हम मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, हैंस x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 अपान 2, दैट मीन्स a इज इक्वल टू होगा 1 माइनस 4 अपान 2 और y इज इक्वल टू होगा -5 प्लस 5 अपान 2। तो ये हो गया -3/2 और ये हो गया 0, हैंस दैट पॉइंट इज -3/2 0। तो कोऑर्डिनेट भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। If 1, 2, 4y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। ये कह रहा है कि ये 4 पॉइंट्स जो हैं, ये 4 पॉइंट्स किसी पैरेललोग्राम के 4 वर्टेक्स को डिनोट कर रहे हैं जो आर्डर में है, बिल्कुल A B C D ऐसे करके x y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए प्रीवियस नॉलेज की हमें ज़रूरत पड़ेगी। हमें अगर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है तो हम कर सकते हैं इसको, अदरवाइज हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे। तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि अगर इसके डायगोनल P पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां से आधे आधे हो जाते हैं, AP इज इक्वल टू CP एंड DP इज इक्वल टू BP। तो इससे हमें क्या पता चला कि मिड पॉइंट जो होगा AC का वही मिड पॉइंट होगा DB का। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको इजीली सॉल्व करेंगे। लिख देंगे सिंस ABCD इज पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम है, दिस शोज दैट मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। जितना AC का मिड पॉइंट वही BD का भी मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट ऑफ AC का फार्मूला क्या होगा, 1 प्लस x अपान 2 एंड 2 प्लस 6 अपान 2 इज इक्वल टू BD का मिड पॉइंट होगा 3 प्लस 4 अपान 2 एंड 5 प्लस y अपान 2। तो ये हमारा हो गया। अब कंपेयर करेंगे, दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं या दो कोऑर्डिनेट इक्वल कब होते हैं। ए बी इज इक्वल टू सी डी तभी होता है जब दोनों का फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो, एफसीसा के इक्वल, आर्डिनेट के इक्वल। तो अब अलग अलग रखेंगे। 1 प्लस एक्स अपान 2 इज इक्वल टू 7 अपान 2 एंड 8 अपान 2 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई अपान 2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल। यहाँ से x की वैल्यू मिली 7 माइनस 1 6 मिल गई और यहाँ से y इज इक्वल टू मिला 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो ये पॉइंट हमें मिल गया, x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें मिल गई 6 एंड 3। एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। तो ये था इजी वे में हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द
ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, कह रहा है ए बी डायमीटर है सर्कल का, हुज सेंटर इज 2 - 3 एंड बी इज 1 4, कह रहा है ए बी डायमीटर है तो हमने एक सर्कल में डायमीटर ए बी बना लिया, बी का कोऑर्डिनेट 1 4 गिवन है और सेंटर का कोऑर्डिनेट 2 - 3 गिवन है, ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, हमने सपोज कर लिया कि ये एक्स वाई है। अब यहां भी सर्कल की प्रॉपर्टी हमें आनी चाहिए, वी नो दैट सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, सेंटर क्या होता है, वी नो दैट सेंटर ऑफ ए सर्कल इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, सेंटर जो होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है या सेंटर से दोनों एंड की डिस्टेंस इक्वल होती है। देन वी कैन राइट x + 1/2 y + 4/2 इज इक्वल टू 2 - 3। अब कंपेयर कर लेंगे तो x + 1/2 इज इक्वल टू 2 एंड y + 4/2 इज इक्वल टू -3। यहाँ से x इज इक्वल टू आएगा 4, 2 2 ज़र 4 -1 इक्वल टू 3 और यहाँ से y इज इक्वल टू आएगा -6, 3 2 ज़र 6 -4। देन x इज इक्वल टू आ गया हमारा 3 एंड y इज इक्वल टू आ गया -10। हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 3 - 10, ये हमारा हुआ आंसर। 3 - 10 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। अब लास्ट के 3 क्वेश्चन, तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है इफ ए एंड बी आर -2 -2 एंड 2 - 4 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, पी लाइज ऑन ए बी। पी ए बी पर कोई पॉइंट है तो ए पी अपान ए बी इज इक्वल टू है 3/7। जो ए पी है वो क्या है, 3/7 ए बी के इक्वल है। तो पी बी कितना होगा, पी बी होगा, पी बी को हम लिख सकते हैं ए बी माइनस ए पी, ए बी माइनस ए पी के जगह पे लिख सकते हैं 3/7 ए बी। देखिए ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी दिया है, फिगर से हम क्या लिख सकते हैं, पी बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए पी, तो वही हमने लिखा है। फिर ए पी की वैल्यू यहां से यहां पुट कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 7 - 3 4/7 ए बी, ये मिल गया। हमें चाहिए यही रेशियो ए पी इज टू पी बी, तो ए पी अपान पी बी पहले निकाल लेते हैं, ये आएगा 3/7 ए बी अपान 4/7 ए बी। यहाँ ए बी से ए बी कटेगा, 7 से 7 कटेगा, 3/4 आ रहा है। तो ए पी रेशियो पी बी कितना हो गया, 3/4। तो रेशियो तो मिल गया हमें। अब इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू होगा, ये 3/4 मिल चुका है, 3 × mx2 2 प्लस mnx1 4 × -2 अपान m प्लस n एंड y इज इक्वल टू होगा 3 × -4 प्लस 4 × -2 अपान 3 + 4। तो x इज इक्वल टू मिल गया 6 - 6/7, 6 - 8/7 और y इज इक्वल टू मिल गया -12 - 8/7। तो ये हो गया आपका -2/7 और ये हो गया -20/7। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -2/7 एंड -20/7। हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ P is -2/7 एंड -20/7, ये आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -2 2 एंड B28 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में 3 पॉइंट्स होंगे इसके बीच में, तभी इसको डिवाइड करेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने सपोज कर लिया पी क्यू आर हैं। अब देखिए जो मिड पॉइंट होगा Q, जब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर बी। दिस शोज दैट
ए क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। ए क्यू इज इक्वल टू क्यू बी होने का मतलब क्यू क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, -2 + 2/2 एंड 2 + 8/2। ये आ गया 0 और 2 + 8 10/2 हो गया 5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू हो गया 0, 5, मिड पॉइंट है ए बी का। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या होगा, अब देखिए ये हो गया हमारा 0, 5, ये हमने निकाल लिया। अब जो ये पॉइंट है ए पी इज इक्वल टू पी क्यू है, तो पी ए क्यू का मिड पॉइंट है। तो जब P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो अब इसका मिड पॉइंट निकाल देंगे, तो -2 + 0/2 एंड 2 + 5/2, ये आया -1 7/2। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ R का कोऑर्डिनेट अब निकालेंगे तो R किसका मिड पॉइंट है, Q, और B का मिड पॉइंट है QB का। तो यहाँ से निकालेंगे 0 + 2/2, 0 + 2/2 एंड 5 + 8/2, ये आया 1 एंड 13/2। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमने पहला निकाला क्या, -1 7/2, दूसरा हमारा मिला 0, 5, तीसरा मिला 1 और 13/2। अब लास्ट एक क्वेश्चन रह गया है, उसको भी देख लेते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। कह रहा है ये ऑर्डर में लिए गए हैं A, B, C, D और इनके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, इसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें फिर प्रॉपर्टी जाननी होगी। एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके AC और BD की लेंथ निकाल लेते हैं, फिर वो फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, AC, लेंथ ऑफ AC क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। तो 3 + 1 का स्क्वायर x2 - x1 या x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 0 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये मिला हमें 4 का स्क्वायर 16 + 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू, अगर 16 कॉमन ले लेते हैं तो 4 बन के बाहर निकलेगा, यहाँ 1 + 1 बचेगा 4√2। सिमिलरली BD को निकालेंगे तो क्या आएगा, BD को भी देख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन B एंड D होगा, तो होगा 4 + 2, 4 - -2 होगा, तो 4 + 2 स्क्वायर प्लस 5 + 1 का स्क्वायर, 5 - -1 माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ हुआ 6 का स्क्वायर 36 + 6 का स्क्वायर 36, यहाँ से हमने 6 निकाला, 36 बाहर निकाला जो 6 बन के निकलेगा, और स्क्वायर रूट में बचेगा 1 + 1 2, 6√2। हेंस अब हमें निकालना है एरिया। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है 1/2 AC × BD प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो 1/2 AC आया 4√2 और BD आया 6√2। तो 1/2 4 6 4 24 और √2 में √2 का मल्टीप्लाई हुआ 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 24 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर हो गया। और इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज यहीं फिनिश होता है। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज और शेष रह जाता है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।